हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं लॉ ऑफ मोशन के एक और क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है ब्लॉक इज स्लाइडिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ चैम्बर इज एज शोन इन द फिगर द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस एंड अलोंग इंक्लाइन इज। तो हमसे ये पूछा है कि भाई साहब वो कह रहा है कि ये जो चैम्बर है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है और उसके अंदर एक ब्लॉक है। तो हो क्या रहा है भाई साहब, जब इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हमारा ये ब्लॉक इधर ए एक्सेलरेशन से चल रहा जो चैम्बर है, तो हमारा ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो आपको ये बताना है कि जो इंक्लाइन प्लेन की जो ये लेंथ है एल, इसको कवर करने में ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, तो हमें यही बताना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं, आराम से बताते हैं। लुक एट दिस, इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से करेंगे। ये हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया और थोड़ा अजीब सा बना दिया, बहुत खतरनाक इंक्लाइन प्लेन नहीं बनाना चाहिए था। चलो ढंग से बनाते हैं थोड़ा इंक्लाइन प्लेन, इसको इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये बन गया हमारा एक साफ सुथरा इंक्लाइन प्लेन। हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक है एम। अब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है एम जी साइन थीटा से, ये तो हम लोग जानते ही है। लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन चल भी रहा है ए एक्सेलरेशन पे। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगी, वो है हमारी स्यूडो फोर्स। क्या लगेगी? स्यूडो फोर्स एम ए। अब हम क्या करेंगे, इस स्यूडो फोर्स के दो कंपोनेंट बना देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ एम एन होगा और ऊपर कितना लगेगा एम जी कॉस थीटा। ये तो नॉर्मल फोर्स वाला कंपोनेंट है, हम जानते ही हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? थीटा। तो अब यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने इस एम ए के दो कंपोनेंट बनाए। तो एम ए के दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो एम ए के इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एम ए कॉस थीटा। तो अगर आप ढंग से देखें तो हमारा एक्सेलरेशन इस तरफ से हो रहा है, तो हमारा इंक्लाइन प्लेन इस तरफ मूव करेगा और स्यूडो फोर्स भी इस तरफ, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन का निकालूं तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो मास तो हमारे पास सिर्फ ये एम ही है। टोटल फोर्स कितनी लग रही है? एम जी साइन थीटा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है हमारा प्लेन। और स्यूडो फोर्स हमारे पीछे की तरफ लग रही है और हमसे होती है नेगेटिव होती है एक्चुअल में एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एक्चुअल में हमारी फोर्स कितनी होती है? एफ इक्वल्स टू एम ए, लेकिन स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगती है तो वो क्या होती है? माइनस एम ए। हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस 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 प्लस एम ए कॉस थीटा अपॉन एम। पूरा में से एम कट गया तो हमारे पास बचा कितना? जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया कि इस तरफ स्यूडो फोर्स में एक्सेलरेशन हमारे पास इतना हो रहा है। लेकिन अब हमको एक चीज और निकालनी है, वो ये है कि टाइम। तो भाई टाइम निकालने का सीधा वाला फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। टाइम का फॉर्मूला होता है 2s अपॉन ए। यहाँ s की जगह l भी हो सकता है। 2s अपॉन ए। आपको कुछ नहीं करना, ये जो a की वैल्यू आपने रखी है वो यहाँ उठा के रख देंगे और इस s की जगह हम कितना रख देंगे? l रख देंगे, क्योंकि हमारे l लेंथ इंक्लाइन प्लेन की लेंथ क्या है? l ही तो है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से इसको हटा देते हैं तो हमारे पास आंसर देख ले रख लेते हैं। रखा तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2l अपॉन ए की जगह a का वैल्यू रख दिया तो g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, खाली दिखता भयानक है लेकिन आसान बहुत है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो का थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।